हाय, म्यूचुअल फंड का डेटा स्क्रीन पे आ रहा है नीचे, आप लोग इंपॉर्टेंट आता हूं उस पे। गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम लोग की क्वेरीज जो हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। स्क्रीन्स पे रेडी हैं। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं बस आपके पास, कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके, वो व्हाट्सएप नंबर हुआ या फिर सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे वो एक्स यानी कि ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, सब स्क्रीन्स पे रखती हैं। आप लोग रीच आउट करने की कोशिश करिए। हमारी टीम्स कांटेक्ट में रहेंगी आपसे और किसी दिन, बट ऑब्वियस है राजेश सर जैसा कोई बड़ा बाजार का दिग्गज हमारी स्टॉक मार्केट क्वेरीज सॉल्व कर रहा होगा। नेट मेरे दिमाग में असल वो म्यूचुअल फंड का डेटा ही दिख रहा है, तो उसी में फोकस कर रहा हूँ। मंथ ऑन मंथ नेट इक्विटी के इन्फ्लोज बढ़े हैं भाई साहब, 41,000 करोड़ के आसपास। पिछली बार थे वो ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ रुपए के। तो नेट इक्विटी इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड का बढ़ा है। दिसंबर के महीने का ये अपडेट आ रहा है। आज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने दिसंबर मंथ के अपडेट सामने रखने वाली थी, वही आए हैं। एसआईपी बुक पिछली मंथ भी और स्वेल होती हुई नजर आई थी, तो जरा देखना होगा एसआईपी के फ्लोज डटे खड़े ही नहीं खड़े हैं। लार्ज कैप्स में इनफ्लोज थोड़े से रिड्यूस हुए, 2550 से 2100 करोड़ रुपए पहुंच गए। ठीक है, ये डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। दिसंबर में कुल AUM 1.7% घटा है। कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। इक्विटी इन्फ्लोज तो इम्प्रूव हुआ है। SIPs का अभी तक डेटा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मुझे। लार्ज कैप्स में रिड्यूस हुए हैं इन्फ्लोज, मिड कैप फंड में इन्फ्लोज स्लाइटली इम्प्रूव हुए हैं। ये डेटा चलते ही चले जा रहा है, आप लोग नोटिस करते रहिएगा। जब फाइनली आ जाएगा सारा डेटा तो एक बार अपन उसका निचोड़ रख देंगे सामने। ठीक है, मार्केट्स एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए भाई। दबाव है, आधे से आधा तो नहीं कहूंगा, अब तो 2/3% निफ्टी दबाव में कह लीजिए कामकाज करता हुआ। आज एक्सपायरी का दिन है। आज शाम को यूएस छुट्टी बना रहा होगा। एक जमाना ऐसा था जब यूएस के मार्केट छुट्टी पे होते थे तो दुनिया के छोटे मार्केट सारे एंजॉय करते थे। आजकल तो वो भी नहीं रहा। यूएस छुट्टी पे तो भी अपन सल्क कर रहे हैं। जहां खुले थे, मोटा मोटी दिन के हाईज थे, दबाव बढ़ते ही चले जा रहा है 150 पॉइंट कमजोरी के साथ इस समय अब हम कामकाज करते हुए। तो कल इंट्राडे में सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी थी। रिकवरी के फर्दर लेग्स हैं नहीं है वो आज पता चल जाता जब फॉलो थ्रू मिलता, मिला ही नहीं। पर हाँ, बीच में अटका हुआ है। 496 कल के लोज हैं, ऐसा नहीं है कि 496 के इर्द गिर्द भी गए हम लोग। तो हम लोग दायरे में सिमट के रह गया भारतीय बाजार आज का। वॉलेटाइल, वीकनेस, और एशियन पियर्स भी ऐसे ही वीक कामकाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एशिया अच्छा कर रहा है, लार्जली एशिया भी लाल में ही कामकाज कर रहा है जो इस समय ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स फिर से दबाव को लीड कर रहे हैं। कल भी इसी पॉकेट ने मूड बिगाड़ा था, ऑफ लेट यही पॉकेट मूड बिगाड़ रही है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस, और मैं देख रहा था जब ऑयल एंड गैस, सरकारी बैंक, तो जनरली PSUs, PSEs, CPSEs जो कहना है कह लीजिए, वो सारी पॉकेट ठंडी पड़ी हुई दबाव में आज के ट्रेडिंग सेशन में। सिर्फ एक ही चीज चमक रही है, वो FMCG, जिसका बिगुल टॉप कॉल्स के थ्रू एक्सपर्ट रोज बजा रहे हैं और वो आउट परफॉर्म बढ़िया कर रही है। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। राजेश सर से मार्केट्स वगैरह और बजिंग स्टॉक्स वगैरह पे अपन बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। राजेश अग्रवाल साहब से सवाल पूछने के लिए बंगलुरु, मुंबई और सिरमौर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वहां से सवाल आने वाले हैं। बेंगलुरु से पूजा अग्रवाल पूछेंगी और मुंबई से कुमकुम अग्रवाल पूछेंगी राजेश अग्रवाल से सवाल। बेंगलुरु पहले चलते हैं। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हेलो आशीष सर। हाय मैम। पूजा मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो? सर लास्ट फेब से। लास्ट फेब से? फेब 2024 से। और क्यों आए, कैसे आए,
मतलब स्टॉक मार्केट में पहले से इंटरेस्ट था, समय मिला तब एंटर करा या कोई और रीजन था? एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था, बट हाँ, मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला। तो फेब में मैंने 1 वीक ऑफ लिया था, तब हाँ। मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और फिर मैंने एनपीएस अकाउंट खुलाया, तो बहुत कुछ किया उस 1 वीक में। और छुट्टी सिर्फ इसीलिए ली थी कि आप इसकी तैयारी करो? नहीं, छुट्टी ली थी, फिर मुझे लगा कि आई शुड यूटिलाइज़ दिस टाइम, तो फिर मैंने वहाँ स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। बढ़िया यूटिलाइज किया, मैं तो बर्बाद कर देता इधर-उधर भटक-भटक के। तो ये पिछला 1 साल फरवरी ऑनवर्ड्स अब तक का ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया। कैसा हाँ, रहा ये सफर? तो ठीक था सर, अभी कुछ लॉसेस चल रहे हैं, हैं? क्योंकि मैंने लिया था जब मार्केट एकदम हाई था, फेब और इलेक्शंस के टाइम। तो और पिछला 4 महीना तो और खास तौर पे गड़बड़ा गया है। हाँ, यस सर। लास्ट क्वार्टर पिछले साल से लेकर अब तक की कहानी गड़बड़ाई हुई है। खैर ठीक है, पूजा मैम, पहला सवाल राजेश सर के लिए कौन सा? हेलो राजेश सर। नहीं। सर मेरे पास ना टाटा मोटर्स का 100 शेयर्स है, हम्म 826 पे। तो मुझे उसे होल्ड करना चाहिए कि मुझे सेल करना चाहिए, या मुझे और बाय करना चाहिए ताकि मेरा एवरेज बेटर हो जाए? लिया क्यों था आपने? लंबी अवधि के लिहाज से सोच के लिया था? जब लिया था टाटा मोटर्स बहुत चल रहा था तो आपने सोचा एंटर करूंगी, ऊपर निकलेगा तो बेच दूंगी? किस लॉजिक से उतरी थी आप? तो मैं ना जमशेदपुर से हूँ। हाँ, तो तो फिर बेंगलुरु में क्या कर रहे हो? सर जॉब के लिए। अच्छा, हाँ, ओके। तो मेरा हाँ, मुझे काफ़ी अफ़िनिटी है टाटाज़ के तरफ, टाटा हाँ, स्टील इज़ देयर इन द। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मुझे मेरे पास टाटा स्टील है, मेरे पास टाटा मोटर्स है, मुझे पास मोस्टली टाटाज़ के सारे शेयर्स हैं, मतलब मोस्टली। तो मैंने इस पर्सपेक्टिव से लिया था कि टाटा है तो इट विल गो गुड, बट उसमें काफ़ी लॉस हो रहा है पर शेयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब फर्दर फर्दर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि मेरा एवरेज एटलीस्ट 700 तक पहुँच जाए, 700 प्लस। टाटा से प्यार है क्योंकि जमशेदपुर से हैं। राजेश सर, आप कभी भोपाल गए हैं क्या? सर नहीं गई हूँ। राजेश सर, आप गए हो भोपाल कभी? जी नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, आपने कभी बुलाया ही नहीं। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, बुलाने की जरूरत पड़नी चाहिए आपको कभी। तो आप तो बॉम्बे में भोपाल अब रहते तो हो, तो दरवाजे खोल के कौन रखेगा? अब तो अब तो भोपाल बड़ा हो गया। पहले भोपाल जितना था उसमें आधा बीएचईएल था। तो मैम के लॉजिक से चलता तो बीएचईएल में डाल दिया होता अब तक सब कुछ, और मैं तो लुट गया होता। ये लॉजिक गड़बड़ है वैसे। हाँ, अपना प्यार व्यार एफिनिटी अपनी जगह है, स्टॉक मार्केट ब्रूटल है। सर मैंने इस लॉजिक से नहीं टाटा वाटा में अच्छी कंपनियां होंगी वो बात अलग है, लेकिन लॉजिक घुसने का गड़बड़ है मैम। खैर, टाटा मोटर्स, राजेश सर 826 की खरीद है, मैम क्या करें? पहले तो आप सबको नमस्कार। अब टाटा मोटर इन्होंने एक बहुत ही गजब का लॉजिक दिया है, क्योंकि ये जमशेदपुर से थी और इस वजह से टाटा मोटर्स में निवेश किया। अब गनीमत ये है कि कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ईवी में अगर कहा जाए तो एक टॉप की कंपनी है भारत की, जो 2024 में 61,496 गाड़ियां बेची इन्होंने। 62% के आसपास इनका ईवी का मार्केट है। कंपनी में अभी डीमर्जर अनाउंस हो रखा है, दो कंपनी में, सीवी और पीवी में, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में। आने आने दिनों में हो सकता है कि ईवी का आईपीओ भी लाएं। और दूसरी तिमाही में देखेंगे तो नंबर ठीक ठाक आए थे। तीसरी तिमाही के भी अगर देखेंगे, जो जेएलआर के नंबर्स कल आए हैं, वो संतोषजनक है कहूंगा। बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, तो क्योंकि होलसेल में अच्छे आए, रिटेल में खराब है, तो ठीक ठाक नंबर्स कहे जा सकते हैं। करेक्शन आया स्टॉक में, ऊपर में 1180 तक गया था और अब 780-85 में है। मैं समझता हूँ अगर ये 6-9 महीने के लिए इंतजार कर सकती हैं, तो यहाँ से इनको ये रिकवरी पूरी न केवल रिकवरी हो जाएगी, बल्कि अच्छे मुनाफे में भी आ जाएंगे। तो अपना समय दायरा को थोड़ा सा 6 से 9 महीना रखें और बनी रहें स्टॉक में। गाबा सर ने आज सुबह ट्रेडिंग बेट दिया था। उनके ट्रेड का टारगेट मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है 825 था। आपकी खरीद 826 की है। वो कह रहे थे 825 एक चैलेंज है, वही टारगेट है। उसके बियॉन्ड अगर निकलना शुरू हुआ तब तो फ्रेश तेजी खुलेगी, अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन इन लेवल्स पे टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी अट्रैक्टिव है मैम। बैठे रहिए स्टॉक को लेकर।
कोई दिक्कत नहीं। मुंबई से कुमकुम जी स्क्रीन पे। कुमकुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून कुमकुम मैम। दिखा नहीं रहा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। आई आई। हेलो सर। हाय कुमकुम मैम, गुड नमस्कार मॉर्निंग। क्या करते हो आप स्टॉक मार्केट में, कब से आए हो मैम, और बॉम्बे में क्या करते हो, कहाँ रहते हो? बॉम्बे में तो बेटा रहता है एक्चुअली, सेंटा क्रूज में। तो आप मुंबई बेटे से मिलने आए हो? हाँ जी। अरे वाह। अदरवाइज कहाँ के हो कुमकुम मैम? आगरा। हाँ, आगरा से सर। आगरा से। हाँ जी। हाँ, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में कुमकुम मैम? अभी तो लास्ट 2 मंथ से कर रही हूँ, लेकिन पहले भी 2 बार ट्राई किया था। नहीं, last 2 month 91-2 से- में, 2-3 में, हाँ। एंड सेकेंडली इन 2010 में। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद बाहर आ गए थे, आजकल हाँ जी। दिल लगा लिया है ऐसा? दोनों ही बार जब पैसे की जरूरत थी तब प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई, तो हाँ। फिर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई तब तक दोबारा एंट्री नहीं की। हाँ, ओके। कुमकुम मैम, अब कैसे जी। स्टॉक्स आप खुद ही अपने डिसाइड करते हो? हाँ जी। ओके। कुमकुम मैम, पहला स्टॉक कौन सा? सर हीरो मोटोकॉर्प पे क्वेरी थी। 4540 के रेट पे 24 शेयर्स लिए हुए हैं, और अभी काफी डाउन चल रहा है। अरे ठीक है, काफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा ठंडा हाँ, पड़ा इस हुआ है। चल- आपने लंबी अवधि के लिए लिया था कुमकुम मैम, या कोई ट्रेड वेड वाला मामला है? नहीं सर, लॉन्ग व्यू से, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ तो ठीक है, इतना तो स्टॉक मार्केट में पेडिग्री भी ठीक है, और ऐसा कोई खास नहीं, 300-800 रुपये ठीक है। बाजार बहुत दिक्कत झेल भी रहा है, तो उसके हाथ से इतना तो बनता है, कभी कभी चला जाता है। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए राजेश सर, हीरो मोटोकॉर्प 4,500 की खरीद? बिल्कुल रखना चाहिए। 1 लाख से कम की रेंज में वीडा में ईवी में इन्होंने एंटर किया है, 2 व्हीलर में, और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है फेस्टिव सीजन में। आने वाले दिनों में जिस तरीके के शादियों का सीजन 14 जनवरी के बाद चालू हो जाएगा, मुझे लगता है वहां से भी बढ़त आएगी, दूसरे रूरल में भी बढ़त आएगी, क्योंकि एमएसपी वगैरह में बढ़त देखी गई है, तो सारे लिहाज से अच्छी है। जिस तरीके की रूरल ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, और कम से कम 4500-4600 के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकते हैं, बनी रहे स्टॉक में। तो 1-2 क्वार्टर में तो आपका भाव आ ही जाएगा। बने रहिए मैम, होल्ड करिए, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हिमाचल से आरती शर्मा जी, सिटी नाहन, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आरती मैम हाय। हेलो सर। ठंड पड़ी क्या हिमाचल में? जी सर, बहुत ठंड है। आरती मैम, कितना टाइम से स्टॉक मार्केट में आप जुड़े हो? सर मैं 2021 से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सीएनबी से आवाज को फॉलो करती हूँ, यहीं से ही अपने स्टॉक को उठाती हूँ ट्रेडिंग के लिए। नहीं तो जो सुबह एक्सपर्ट या दिन भर एक्सपर्ट बताते हैं, उनमें से कुछ आप सिलेक्ट कर लेते हो? हाँ जी सर। कैसे सिलेक्ट करते हो, कौन सा छोड़ते हो, कौन सा लेते हो, कैसे डिसाइड करते हो ये? सर कुछ टाइम तक वॉच लिस्ट में रखती हूँ, अगर उस टाइम जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब ये इस रेंज में मुझे बाय करना चाहिए, तो फिर उस टाइम ले लेती हूँ। और ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है? पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? थोड़ा बहुत बन रहा है सर, बाकी मैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखती हूँ अपना पैसा। सबसे बढ़िया है। हाँ, जो ज्यादा समझना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट मीन्स है। आरती मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ हाँ, कुछ कह रहे हो आप, सॉरी। सर मेरे आज पतिदेव जी का जन्मदिन है, तो मैं सीएनबीसी आवाज के थ्रू उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देना चाहती हूँ। सुबह से मुलाकात नहीं हुई उनसे क्या? नहीं हुई है सर। मजाक कर रहा हूँ, हमारी सबकी तरफ से भी उनको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पर ये शुभकामनाएं फीकी फीकी सी लग रही है। केक भी नहीं भेजा आपने, बनाया नहीं बनाया आपने घर पे? बनाया है सर। कम से कम दिखाई देते बनाया था तो। आरती मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास एसजेवीएन के 150 शेयर है, और 120 रुपीज के प्राइस पे है। 150 शेयर है, 125, 120 रुपए पे। 120 पे। और आरती मैम, ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था, लंबी अवधि के लिए सोच के लिया था, क्यों? 1-1.5 साल के लिए लिया हुआ है सर। और कितना टाइम हो गया लिए हुए? सर 2-3 महीने हो गए हैं लिए हुए। तो अभी तो 1 साल है अपने पास। हाँ जी। राजेश सर, एसजेवीएन 1 साल 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, रखने लायक है?
आशीष जी, पहले दो बात और कहना चाहूंगा एसजीवन से आगे। इन्होंने कहा कि 2021 से सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बता दूं मैं 30 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। शेयर बाजार हमें हमेशा रोज सिखाता है। कसम से सही कह रहे हो आप। वी आर ए कांस्टेंट लर्नर। तो हम सब एक ही नाव में सवार हैं। हाँ ट्रू। दूसरे, आज के शो में एक गजब की चीज देखने को मिली। पूजा मैम ने टाटा मोटर्स इसलिए क्या खरीदा कि वो टाटा नगर की थी। कहीं इन्होंने एसजीवन इसलिए तो नहीं खरीदा क्योंकि ये हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर है केंद्र सरकार का। तो ये दो सिमिलैरिटीज है। खैर, कंपनी पे आए तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से नंबरों में सुधार आया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में एक बड़ा प्ले है ये। पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने 7 गीगावाट प्रोजेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट से मिला है इन्हें। कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकती है और डिविडेंड भी अच्छा देती है। बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहिए, सही है। लंबी अवधि के लिए तो बने रहना चाहिए। क्विकली पूजा मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरे पास एक्साइड हाँ। के 58 शेयर्स है 506 के रेट पे। हाँ। और अभी आई गेस 398 पे है। तो आई एम बहुत ज्यादा लॉस हो रही है पर शेयर 107 अराउंड। तो मुझे राइट सर, क्या करना चाहिए? अच्छा है और ऐड करूं, या जितना है उन्हीं के साथ राइड करूं, या निकल जाऊं? देखिए, बहुत शानदार कंपनी है। फंड्स अलाउ कर रहे हो, ऐड कर सकती हैं। एवरेज अच्छा हो जाएगा। इनकी जो सब्सिडियरी है वो एक ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रही है जिसमें कि लिथियम आयरन बैटरी सेल्स वगैरह बनाया जाएगा। ईवी के बैटरी थीम के अंदर एक मजबूत दावेदार है कहूंगा। 2025 में ये बैटरी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं और गीगा फैक्ट्री लगभग पूरी तरीके से तैयार है इनकी। हुंडई के साथ इन्होंने ऑलरेडी करार कर लिया है और भी ओईएम प्लेयर्स के साथ करार करेंगे। इसके अलावा भी जो नॉर्मल बैटरीज भी है उनके इनके ओईएम प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म करार है। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के एक बहुत उम्दा स्टॉक है। अगर चाहें तो ऐड भी कर सकती है। लीजिए, बहुत उम्दा स्टॉक है। गिर गया है तो शायद और ऐड करने के मौके होंगे। वो बेंगलुरु में शायद वो प्लांट आ रहा है ईवी का, जिसके लिए रह रहे के राइट्स के थ्रू पैसा डाले जा रहे हैं उस प्लांट पे केपेक्स के लिए एक बार। और उसके तो टाइप्स भी शुरू हो गए हैं शायद। रखिए, होल्ड करिए एक्साइड इंडस्ट्रीज को। फ्रेश निवेश भी ऐड कर सकते हो स्टॉक को चाहो तो आप। कुमकुम मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास BEML के 4453 के रेट पर 10 शेयर्स हैं। वो भी काफी लो चल रहा है अभी। हाँ, आजकल तो सभी ठंडा पड़ा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है ना कुमकुम मैम? हाँ जी सर, सभी लॉन्ग टर्म। सर क्या करें? 750 पर शेयर नीचे मामला चल रहा है। BEML देखिए, डिफेंस, माइनिंग और मेट्रो 3 डिविजन्स में ये बेसिकली काम करती है और तीनों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। 123 बिलियन की ऑर्डर बुक है और गाइडेंस इन्होंने 20% रेवेन्यू ग्रोथ का दिया हुआ है। मुझे लगता है बहुत शानदार कंपनी है। जो सारी थीम है, चाहे वो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के हो, एक्सपेंशन जो डिफेंस इक्विपमेंट में करने की तैयारी कर रहे हैं, लंबे पाइपलाइन है टेंडर्स की, और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो सारे डिविजन्स में कर रहे हैं, सब चीजों के देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टॉक है। लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखें और किन्हीं भी बाजार के कारणों से ये 3200 तक आता है तो वहां नया ऐड भी कर सकती है। और गिरे तो और ऐड करने के ही मौके होंगे। पेडिगिरी स्ट्रॉन्ग। आरती मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरे पास रिको ऑटो के 182 शेयर है 120 रुपए के प्राइस पे। लॉस हो रहा है सर इसमें, और मैं चाहती हूँ कि इसमें एवरेज करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। रिको ऑटो, राजेश सर क्या करें रिको ऑटो में? देखिए, ऑटो इंसुलेटर की एक माइक्रो कैप कंपनी कह सकता हूँ। 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात इसमें यह है कि पिछली तिमाही में BMW ने अपनी गाइडेंस में कटौती करी है और इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का BMW की तरफ से आता है। तो वहां पे दिक्कत तो बिल्कुल है। नंबर्स इस बार के देखेंगे तो टॉप लाइन में जहां 4% की बढ़त थी, बॉटम लाइन में 4% की गिरावट थी। ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इन्होंने अभी 12 एकड़ के करीब लैंड लिया है जिसमें ये हुसूर में जहां ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त इन्हें ऐड करने की कोई राय नहीं रहेगी। चाहे तो कोई दूसरे ऑटो स्टॉक्स में ऐड कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल हुंडई में या बजाज ऑटो में। इसको ऐड ना करें।
ना करें यार, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए भाई, इस नोट पर पूजा मैम, कुमकुम मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और आरती मैम, शर्मा साहब को एक बार फिर से हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। राजेश सर आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे वो एसबीएस स्टॉक पिक लेना है कि एसबीएस स्टॉक पिक। लाइक साहब स्टिंग प्ले आउट करिए और रखिए राजेश सर को स्क्रीन पे। राजेश सर, कौन सा स्टॉक? देखिए, एसबीएस के हिसाब से जो स्टॉक देना चाहूंगा ना, इससे पहले मैंने 2-3 बार 4 का चौका जो कमाई का अड्डा में आता है उसमें दे रखा हूँ, लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। सारेगामा अगर आप देखो तो कंपनी का 1000 करोड़ का आसपास का एक प्लान है आगे आने वाले 3 सालों में कंटेंट एक्विजिशन के लिए, जिसमें 300 करोड़ तो इस साल ही एक्सपेंड करने वाले हैं। नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं। पहली तिमाही या दूसरी तिमाही में नंबर्स में थोड़ा दबाव था क्योंकि कारवान की तरफ से, लेकिन कारवान अब जो सेल्स है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से के अलावा ई कॉमर्स वगैरह से भी करने जा रहा है, जहां अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। कुछ नए गाने रिलीज किए जहां से रॉयल्टी अच्छी आने की उम्मीद है। और सबसे बढ़िया बात है कि ऊपर के लेवल में जहां ये स्टॉक 690 तक गया था, वापस 550 तक आ गया, 540 तक, वहां खरीदारी के बिल्कुल मौके बनते हैं। तो जिस तरीके की केपेक्स प्लान है और रेवेन्यू का जो गाइडेंस इन्होंने दिया है, एक्स कैरावन 25 से 30% का वैल्यूएशन, अगर आप देखोगे तो FY 26 की जो वैल्यूएशन है वो 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कंटेंट लाइब्रेरी को देखते हुए, इनके एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए और सबसे बढ़िया बात की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को देखते हुए, ये स्टॉक को थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 650 के टारगेट इसमें आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बिल्कुल हो सकते हैं। 650 के टारगेट सारेगामा में मिल सकते हैं। कल कोई ऐसी रिलीज तो है नहीं। गेम चेंजर वो तेलुगु और फतेह सोनू सूद की है। राज सर, मुफासा देखी क्या? नहीं, मुफासा मैं नहीं देख पाया। मैंने वो बेबी जॉन देखी थी। ये कौन सी है? तो वरुण धवन वाली। ऐसी कोई आई बीच में क्या? मैंने तो मिस ही कर दी। लास्ट वीक की रिलीज है वरुण धवन की, बेबी जॉन। कैसी लगी आपको? वो एक तेलुगु पिक्चर आई थी, थेरी, तमिल या तेलुगु, आई एम नॉट श्योर, वो थेरी करके आई थी, उसकी रीमेक है। एटली जिसने जवान बनाई थी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं पिक्चर के, और पूरी साउथ की मसाला पिक्चर टाइप है। जस्ट लास्ट के 5 मिनट में भाई की एंट्री होती है, सलमान भाई की, तो वहां थोड़ी सी दर्शकों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अदरवाइज एक टिपिकल मसाला मूवी है जो आप चाहो तो OTT पे भी देख सकते हो। थिएटर को अवॉइड ही करो तो बेटर है। समझ गया, नहीं जाऊंगा। वैसे वो मुफासा अच्छी है, मुफासा अच्छी, मेरे को तो अच्छी लगी काफ़ी। खैर राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज ब्रेक का समय, अपनी अगली मुलाकात होगी अब 1:27 पे, और आज जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब होंगे हमारे साथ KYC, रामास्वामी नारायणन सर।